फोटो खींचती है, की वीडियो बनाती है, क्या बात करती है वो रिकॉर्ड करती है। अगर उनको मना किया जाए तो बोलते हैं ऊपर से आदेश आए, ऊपर क्या, जब सरकार आदेश कर रही है ना, जब युवाओं के बीच में जाके सुनिए कि हमारे खिलाफ या अपनी शिक्षा की भीख मांगने के लिए जो काम कर रही है। एक चीज देखिए कि अभी जो पहला पुलिस कमिश्नर था उसे तब से चेंज कर दिया गया, उसके बाद नए जो है पुलिस कमिश्नर को लाकर एक कार्रवाई की, लेकिन पुराने ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। क्या यही कारण था? नया आते ही जैसे जल्दी सोनम वांगचुक को हटाइए और यहाँ कॉकरोचों को हटाइए, यही था क्या? अगर सीनियर ने यहाँ कार्रवाई नहीं की है तो उन्हें पता है सही और गलत क्या है, या उन्हें अपना दायरा पता है कि बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं, रोकड़ी नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। बहुत ही प्रेम स्वभाव से हमने प्रोटेस्ट किया, इसलिए वो नहीं आए। उनको शायद इनने जानबूझ के चेंज करा के दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ बुलवाया है। हो सकता है वो उनके दबाव में ना आ रहे हो, कमिश्नर हो सकता है वो उनके दबाव में ना आ रहे हो, तो इन्होंने दूसरे कमिश्नर को बुलाकर प्रेशर डाला। उनको पता भी नहीं होगा कि क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, इसीलिए वो आए, सुबह गुंडागर्दी दिखाई और सोनम सर को घसीटते हुए सुबह में मौजूद थी सामने आपकी नजरों के सामने। मेरे सामने की बात है, मैं यहाँ बैठी थी हंगर स्टाइल पर, तो और बच्चे यहाँ बैठे, महिला पुरुष सब बैठे हैं। सोनम सर वहाँ स्टेज पर जो उनका टेंट लगा वहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे, और हम लोग जब कोई मुँह धोने गया, कोई ब्रश करने के 7 बजे सब हल्का फुल्का रेस्ट करके उठते हैं, इधर उधर बच्चे हुए। उसके बाद पुलिस के बात करते हुए सुना कि 30 से 40 लोग हैं सर, ये यहाँ का बयान है, विक्टिम हूँ मैं खुद और नया युवा यहाँ का, कि पुलिस खुद ये चीज़ कह रही थी 30 से 40 लोग हैं, 30 से 40 लोग। उसकी थोड़ी देर के बाद पीछे वाले बैरिकेटर से यहाँ से आते ना, डॉक्टर भी सही तरीके से आते, सबको पता चलता आप डॉक्टर, हम भी आपके सामने साथ में जाते, चोरी छुपे पीछे के गेट से आने का क्या मतलब। दूसरी बात, जैसे आप स्टेज पर चढ़े, वॉलंटियर ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके बचाव के लिए हमें धक्का मारा, सफेद कपड़ा लगाया, चारों तरफ पर्दा किया ताकि न पता चले कि सोनम सर को कैसे ले जा रहे, कहाँ से ले जा रहे। लेकिन युवा आगे बड़ी वीडियो बनी इस चीज पर, तो सोनम सर को सफेद कपड़े में लपेटा, जैसे एक कचरे को ढेर के लपेट, बॉडी को पूरा सिर से लेकर पैर तक, सांस भी नहीं उनको आ रही होगी। अत्यधिक सीनियर सिटीजन है, वो हड़ताल पे बैठे, अगर आप ऐसे करते हो सकता है खाल बाहर निकल आए। तो सोचिए बुलडोजर जैसे आदमी, 90 केजी के 6 फुट का आदमी, उनको ऐसे घसीटते हुए ले गया जैसे कुत्ता मांस को चपेटने के लिए जाता है, उस तरीके का लेकर गए। उसका बयान देते हैं, साले अगर पीछे आए तो सब युवा का कैरियर खा लेंगे। ये दिल्ली पुलिस के कारण यहाँ हो रहा है, ये दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, क्या लगता है इसके पीछे अमित शाह है? बिल्कुल सर, अगर दिल्ली पुलिस कोई भी सरकार है, अगर पुलिस उनके तलवे चाटने का काम करती है, सही गलत के निर्णय नहीं ले पाती है, तो बिल्कुल हम यही कहेंगे सिस्टम के चाटने वाली है ये दिल्ली पुलिस। और आप अगर अमित शाह का राज चल रहा है तो आप अमित शाह के गुलाम हैं। रोने लग गई, आंसू किस लिए, किस तरह से जो आंसू निकल आए, कौन सा वो ज्वार था वो अंदर जो है उमड़ पड़ा? देखिए इमोशनल आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि युवा का मनोबल बढ़ाने के लिए युवा का मनोबल बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट यहाँ पे 22 दिन से भूख हड़ताल पे था। आप जिस तरीके से सुबह लेकर गए हैं, कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटा है। हमें ये लगा कि हमारे इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, बात रखने के लिए शायद अब कोई इंसान इस धरती पर नहीं बचा है, हमारी सुरक्षा के लिए कोई इंसान नहीं बचा है, शिक्षा को बचाने के लिए कोई इंसान अब नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे। तो उस चीज़ में हम जितने भी युवा थे, लड़का और लड़की, सब रो रहे थे सुबह, सबने हाथ जोड़े पुलिस के सामने भीख मांगी कि सर उनको मत ले जाइए, हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप की जरूरत होती है, वैसे इस टाइम हमें सोनम सर की जरूरत है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी है, घसीटते हुए यहाँ से ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा कोई पता नहीं, उनके साथ क्या किया जाने के बाद आंदोलन कमजोर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, आप बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर आप अत्याचारी की सीमा पार कर चुके हैं तो युवा लड़ने का काम करेगी। अभी तक प्रोटेस्ट में प्रेम स्वभाव से हम आगे थे, हाथ जोड़ते रहे कि सर इस्तीफा दिलवा दीजिए, 22 से 30 बच्चे मरे, इस्तीफा दिलवा दीजिए। आपका और आपकी सरकार है, हो सकता है आगे भी रहे, लेकिन गलत किया है, गलत का साथ मत दीजिए। युवा आपसे जवाब मांगती, लेकिन आपने नहीं सुना। उसके बाद साइंटिस्ट जैसे लोगों को आपने जेल में पहुंचाया। साइंटिस्ट 20 तारीख के संसद भवन की वजह से जो है, संसद घेराव की वजह से डर गई सरकार, उससे पहले ही आपके पर पानी बिल्कुल सर, सोनम सर के आते ही यहाँ पे कुछ अंधभक्त आए थे,
थे, या हो सकता है आपने गुंडों को भेजा हो जो यहाँ मारपीट करने का काम किए, बदतमीज करने का काम किए, वही उन्होंने मीडिया पे चलाए कि ऐसे ऐसे काम होते हैं ताकि लोग आना बंद कर दे। लेकिन मनोबल हम लोगों ने गिरने नहीं दिया। मैं 25 दिन से लगातार दिन रात यहाँ पर हूँ। मैं खुद एक महिला होकर खुद ही प्रत्येक को मैं बता सकती चीजें यहाँ क्या हो रही है। मैडम पुलिस ने सुबह क्या और उसके बाद हो गया? और उसके बाद अभी विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता आए। कल कांग्रेस के पवन जी आ चुके हैं, परसों डिम्पल जी आए, कांग्रेस के नेता आम आदमी की पार्टी इसी वजह से डर गई सरकार। बिल्कुल सर डर गई। जब उन्हें ये लगा कि अभी सिर्फ युवा की बात है तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आज कॉकरोच है साले, ठीक है यही तो बोलते गंदी नाली का कॉकरोच है, तो गंदी नाली आप है, आपका सिस्टम गंदा है, इसलिए हम लोग बाहर इसलिए हम लोग फिर कॉकरोच बनकर बाहर आए हैं। उन्होंने बदनामी की और उसके बाद जब दूसरे जगह सपोर्ट मिलना जब चालू हुआ कहीं ना कहीं स्कूल से जब जब उनको भर्ती करा गया उसके बाद अभिजीत पर इंक डाल दी गई जी। और वो भी महिला के द्वारा। बिल्कुल, क्या कहना चाहें? आप भी एक महिला है, महिला के द्वारा इंक डालकर इसका विरोध किया गया। बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहती हूँ बहनों या भाइयों, ऐसा कदम मत उठाइए। सरकार तो यही तो चाहती है कि आपस में आप लड़े। सरकार की जीत इसी में है कि आपने आके इंक फेंक दी। अगर आपका कोई चीज था आप सिस्टम में आके बात किसी के करते। दबाव में इंक फेंकी गई? सर वो उनका पर्सनल है, मेरे को वो चीज नहीं पता है कि दबाव में आके किया कि उनका पर्सनल मैटर है, चाहे किसी के भी दबाव में आपने किया हो, बट आपने गलत किया। तो 20 तारीख को सांसद जाने के हम इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो आप तोड़ने का काम न करिए। क्या आप 20 तारीख को जाएंगे या फिर बिल्कुल। यहीं पर जो है आपका प्लान कुछ चेंज होगा? ये कॉकरोच जो है डर जाएंगे कि क्या पता 20 को अगर आप निकले क्या वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, आपको जो है बिल्कुल सर, कॉकरोच डरता नहीं, कॉकरोच डराता है। डरता नहीं। आप क्या कह रही हैं? आप 20 को सफल होगा? 20 को सफल होगा, सफल हो या ना हो, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरा डिटेन करने का वो काम करेंगे, क्योंकि जो वाटर का फ्लो का जो उन्होंने लगा रखा है वाटर कैनन वो 1 किलोमीटर तक है। गाड़ियाँ खड़ी करी आज के 10-15 दिन के पहले से, हूटर लगा रखे कि कोई अगर आगे आए तो उन पे वो अपना प्रेशर बना सके। तो हम जनता झुकने वाली नहीं है। कफन का पट्टा अगर लगाया है तो इसलिए नहीं लगाया है कि आपके तुच्छ चीजों से जनता डर जाएगी, युवा डर जाएगा। अपना मुकाम हासिल करने के लिए प्राण भी त्यागने पड़ेंगे, वो भी त्यागेंगे। लेकिन शिक्षा के सिस्टम के खिलाफ खड़े थे, सिस्टम फेलियर के खिलाफ खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे जब तक युवा की शरीर में जान होगा। एक सोनम वांगचुक के बाहर जाने से यहाँ पर हर कोई वांगचुक बना हुआ है। बिल्कुल सर, बनना चाहिए। हम तो कह रहे पहले दिन से ही बनना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं। हम तब प्रेम स्वभाव से थे, बट आज जब एक महान पुरुष के ऊपर आपने हाथापाई करने की कोशिश की है तो जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता इसका दबाव और कोई इंसान नहीं, वो हमारी सोच है। सोनम सर कोई इंसान नहीं, वो हमारी सोच है। और ये जितने भी ताकतवर छात्र खड़े हैं और हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे और यहीं खड़े रहेंगे। और सोच कभी मरती नहीं, रुकती नहीं, थकती नहीं, वो रहेगी, यही रहेगी। और हम सरकार के लिए मैं कहना चाहूंगी इधर आ जाइए, बोलिए। कि मतलब प्लीज हम क्यों हो रहे हो? अंधी गूंगी बहरी मत बनो, मुर्दा मत बनो, क्योंकि मुर्दा ना सोचता है ना बोलता है और ना देखता है। आप ना सोच रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं। आप मुर्दा हो, आप जीवित हो जाओ, नहीं तो इसके लिए कहना चाहेंगे कि राहें कठिन हो सकती है पर इरादे बदल नहीं सकते। वो ले रहे हैं जिसको हौसले बदल नहीं सकते। हम यही खड़े हैं क्योंकि सत्य के पास सत्य के मार्ग को कभी बदल नहीं सकते। हम क्या सत्य कौन सा है? क्या जो है हम सत्य है, सोनम सब सत्य है और ये सफल होगा। आप जो है कि 110% सफल होगा, चाहे ये वाटर